हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो रैंडम वेरिएबल पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू मूवमेंट, कि मूवमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है और मूवमेंट से रिलेटेड गेट के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक वर्ड होता है आपके पास एनएथ मूवमेंट, आपने सुना होगा एनएथ मूवमेंट। तो साइंस के अंदर, ठीक है, साइंस के अंदर एनएथ मूवमेंट को ऐसे डिफाइन किया गया एक्स रेज टू द पावर एन PDF ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है आपने माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन को आपने इंटीग्रेट करना है। इसको बोलता है nth मूवमेंट। और इसको लिखने का एक मेथड ये भी होता है, ऐसे इस तरीके से हम लिख देते हैं ई एक्स रेस टू द पावर एन। इसका मतलब है nth मूवमेंट। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे यहाँ पे, n की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा ई ऑफ एक्स। आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। n इज इक्वल टू का 1 का मतलब है फर्स्ट मूवमेंट, n इज इक्वल टू 2 का मतलब है सेकंड मूवमेंट, n इज इक्वल टू 3 थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट। तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो आपके पास ये क्या बन गया, फर्स्ट मूवमेंट बन गया। और मैथमेटिकली ये कैसे बन जाएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स इंटू ये जो आपके पास यहाँ पे x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इंटू एफ ऑफ एक्स, ये PDF हो गया x का, इंटू DX। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको फर्स्ट मूवमेंट पूछा जाएगा तो PDF को x के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है। इसी फर्स्ट मूवमेंट को नाम दिया जाता है आपके पास मीन। इसी फर्स्ट मूवमेंट को बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मीन वैल्यू। तो कई बार हो सकता है आपसे वो क्या पूछे कि एक PDF दे देगा, पूछेगा इसका मीन निकालो। उसके मीन का मतलब होता है कि फर्स्ट मोमेंट निकालो। और मीन को ऐसे नोट किया जाता है कि कहीं या तो ऐसे लिखेगा मीन ई ऑफ एक्स, या फिर एक्स बार, और या फिर म्यू एक्स। ठीक है, ये कुछ नोटेशंस होती हैं जो हम मीन के लिए यूज़ करते हैं। तो मीन को एक्स बार से भी लिख सकते हो, आप एक्स बार से भी लिख सकते हो, म्यू ऑफ एक्स से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट मोमेंट को क्या नाम दिया गया है, मीन। फिर आपके पास आता है सेकंड मूवमेंट। तो सेकंड मूवमेंट कैसे आएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट मूवमेंट इज कॉल्ड, यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट मूवमेंट इज कॉल्ड मीन। सेकंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो सेकंड मूवमेंट कैसे आएगा, देखो सेकंड मूवमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, जो आपके पास PDF गिवन है ना, उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और इंटीग्रेट कर दो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। नाउ दिस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर। इसको बोलते हैं मीन स्क्वेयर वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है, सेकंड मूवमेंट बोलेंगे, और इसको बोला जाएगा मीन स्क्वेयर वैल्यू। इसको आपने उल्टा पढ़ना होता है, ठीक है, स्क्वायर फिर उसका मीन। ई मतलब यहाँ पे जो ई वर्ड है ना, इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर। और फर्स्ट एक्सपेक्टेशन जो होती है उसको आप मीन नाम देते हो। एक्सपेक्टेशन कई बार आपने मीन सुना होगा, एवरेज वैल्यू सुना होगा, ठीक है, और आपने सुना होगा एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन मतलब फर्स्ट मीन को ही एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ कि फर्स्ट मोमेंट जब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट मोमेंट, तो वो मीन के बराबर होता है। सेकंड मोमेंट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो थोड़े टाइम बाद मैं आपको प्रूव करूंगा कि अगर आप इस मीन जो आपके पास मीन वैल्यू अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हो, तो इसको बोलते हैं DC पावर। इसको क्या बोला जाता है, DC पावर। ये थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट आएगा। बट अभी ध्यान रखना कि जब आप मीन का स्क्वायर करते हो तो उसको बोलते हैं DC पावर, और जब आप मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हो इसको बोलते हैं टोटल पावर। इसको बोला जाता है टोटल पावर। तो पॉइंट ये है कि फिर ये AC पावर क्या है, आपको पता है टोटल पावर जो होती है वो क्या होती है, टोटल पावर बराबर होते हैं AC पावर प्लस DC पावर। अब आपने DC पावर तो डिफाइन कर दिया, टोटल पावर भी डिफाइन कर ली, तो बात किसकी बची, AC पावर की। उसके ऊपर भी आएंगे अभी, ठीक है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए था कि इसको AC पावर DC पावर बोलते हैं, इसको टोटल पावर बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको टोटल पावर निकालने को बोले तो आपने क्या कर देना है, मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल देनी है। DC पावर बोलेगा तो मीन निकालो उसका स्क्वायर कर दो, मीन निकालो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो कि आप ये देख रहे हो जो इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन ये कैसा ऑपरेटर होता है, इंटीग्रेशन ये ऑपरेटर होता है आपके पास लीनियर ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है इंटीग्रेशन, लीनियर ऑपरेटर। इसका क्या मीनिंग है, देखो ध्यान से। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास मान लो दो फंक्शन है f1x प्लस f2x, आपने इंटीग्रेट करना है।
इंटू डी एक्स आपने इंटीग्रेट करना है। तो लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो फिर ऐड कर दो, एक ही चीज़ होती है। तो पॉइंट ये है मैं ये लीनियर ऑपरेटर का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो आपके पास बाई चांस ऐसा कुछ बन गया कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन गया कभी सपोज, तो इसका मतलब ये आप इन दोनों को ना अलग अलग कर सकते हो ऐसे, इसका मीन स्क्वायर अलग निकाल सकते हो और ई ऑफ एक्स क्या कर सकते हो, अलग निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना ये लीनियर ऑपरेटर की लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जो आपके पास ई ऑपरेटर होता है, मोमेंट ऑपरेटर जो होता है, ये लीनियर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद ये आपको समझ में आ गया मीन क्या है, मीन स्क्वायर क्या है। नेक्स्ट होता है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मीन की मीन के आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले मैं दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, आपको मीनिंग में आपको बता चुका हूँ। पहले 8-10 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद गेट के क्वेश्चंस पे आएंगे, आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो, तो मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ मीन की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मतलब ये लिख लो, चाहे ये लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। तो बात करते हैं, देखो मीन की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सपोज आपके पास कोई आपने क्या किया, ई ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, ई ऑफ एक्स इसको मीन बोलते हैं। तो ये किसके इक्वल था, अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना हो, ये था एक्स पी डी एफ इंटू डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मान लो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। तो यार आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4x। जब यहाँ 4x हो तो यहाँ पे 4x लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिख दूंगा। तो क्या मैं यहाँ से 4 बाहर निकाल देता हूँ अगर, तो अंदर क्या बचा, देखो अंदर बचा ई ऑफ एक्स, अंदर क्या बचा आपके पास, ई ऑफ एक्स। तो ध्यान रखना कि जब भी आपके पास यहाँ पे 4x होएगा तो ये 4 क्या कर सकते हो, आप बाहर निकाल सकते हो। ये 4 क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। इसका मीनिंग पता है क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर x का मीन कुछ x, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो 4 इंटू एक्स बार। तो अगर आपको x का मीन गिवन है और आपको वो 4x का मीन पूछ रहा है, तो मीन डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो कि मतलब आपको x का मीन पता था बट आपको 4x का निकालना था, तो 4x कोई नया रैंडम वेरिएबल होएगा, उसका मीन अगर आपने निकालना था तो डायरेक्टली क्या करना है, आपने 4 टाइम्स कर देना है। तो याद रखना कि कभी भी आपके पास x, इस x का अगर x कोई रैंडम वेरिएबल, अगर उसका आपको मीन गिवन है और वो कोई नया रैंडम वेरिएबल मान रहा है, मान लो y इज इक्वल टू 5x, और आपसे पूछ रहा है इसका मीन बताओ, तो आपने क्या करना है, इसका मीन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स x बार आ जाएगा। तो ये होगी मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है, उसका मीन अगर x बार है, और अगर आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया वेरिएबल बनता है, ये नया वेरिएबल जो बनेगा, इसका जो मीन आएगा ये कांस्टेंट टाइम आ जाएगा x के मीन के। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई सभी को। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर ऑपरेटर के अंदर कोई कांस्टेंट है ना, वो बाहर आ जाता है, इसका दूसरा मीनिंग ये हुआ। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, मीन की जो प्रॉपर्टी है ई ऑफ एक्स की, अगर मान लो एक्स की जगह आपने कोई नंबर ले लिया कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सी लिख लेता हूँ, कांस्टेंट को मैंने क्या लिख दिया, सी। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, इसको जब मैं सोल्व करूंगा इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिखूंगा। तो यार सी अगर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीडीएफ 1। तो आपके पास कितना आंसर आया, सी। तो आप देख रहे हो कि आपने ई ऑफ सी निकाला तो आपके पास क्या वैल्यू आई, सी आई। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कांस्टेंट के ऊपर ही ऑपरेटर अप्लाई करते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये सिंपली ये मान के चलो कि अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट मान लो 4 टाइम, अगर आप उसका मीन निकालोगे तो 4 ही तो आएगा। 5 कितने बार ले लो, 3 टाइम ले लो तो 5 मीन आएगा। तो कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट का मीन होता है वो कांस्टेंट नंबर वही सेम नंबर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई सारी, ठीक है, ओके। अभी इसके अंदर थोड़ी सी और थ्योरी रह गई है, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो हमें प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल पूछे गए, फिर उनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल nth मूवमेंट, ये था नॉर्मल nth मूवमेंट। नेक्स्ट होता है आपके पास सेंट्रल मूवमेंट, सेंट्रल nth मूवमेंट। वर्ड ध्यान से समझना, मूवमेंट बोला जा रहा है या सेंट्रल मूवमेंट बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक होता है मूवमेंट जो भी डिफाइन किया, एक होता है nth सेंट्रल मूवमेंट, nth सेंट्रल मूवमेंट।
ठीक है। तो पेपर के अंदर वो ऐसे गेट में क्वेश्चन पूछा है मैकेनिकल के अंदर कि थर्ड सेंट्रल मूवमेंट निकालो या फिर थर्ड मूवमेंट निकालो, तो आपने वर्ड्स को ध्यान रखना है कि इनका मीनिंग क्या होता है। हमेशा वो मीन स्क्वायर नहीं लिख के देगा, आपको टेक्निकल वर्ड पता होना चाहिए। तो nth सेंट्रल मूवमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, nth इसको लिखते हैं एक्स माइनस एक्स बार का की पावर nth सेंट्रल मूवमेंट को कैसे लिखते हैं। देखो जो नॉर्मल मूवमेंट था उसमें n पावर n थी, बट सेंट्रल मतलब आपने क्या करना है, मीन के अबाउट निकालना है। मतलब आपने उस रैंडम वेरिएबल्स में से उसका जो मीन है उसको माइनस कर देना है, फिर उसका nth मूवमेंट निकालना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होता है, ये क्या बन जाएगा, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स माइनस एक्स बार की पावर n एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये होता है nth सेंट्रल मूवमेंट। तो आपको फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट बोल सकता है, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट पूछ सकता है, थर्ड सेंट्रल कुछ भी पूछ सकता है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है सेकंड सेंट्रल मूवमेंट। तो अगर मैं सेकंड सेंट्रल मूवमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ, सेकंड सेंट्रल मूवमेंट अगर मैं निकालूंगा तो सेकंड सेंट्रल मूवमेंट होता है आपके पास ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और ये कैसे डिफाइन हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू PDF इंटू डी एक्स। इस सेकंड सेंट्रल मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग टेक्निकली, क्या नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है वेरिएंस। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को जनरली सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, सिग्मा स्क्वायर से जनरली डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। और इसी को बोला जाता है AC पावर। ध्यान में रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल के हैं वो ध्यान रखें, वेरिएंस को क्या बोला जाता है, AC पावर। वेरिएंस को क्या बोला जाता है, AC पावर। तो कभी भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, PDF आपको गिवन होएगा, आप उसमें से एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना। तो आप देख रहे हो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, फिर मीन माइनस करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। इसका ना एक जुगाड़ है हमारे पास, क्या है, देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको देखो, अगर मैं इस ऑपरेटर को ध्यान से देखूं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, और ये किसके इक्वल चल रहा है यहाँ से, सिग्मा स्क्वायर के। तो इसको ना ओपन कर लो आप। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बार। ठीक है, ये बन जाएगा। इसको फर्दर ओपन करो जरा, देखो ये क्या बना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और आपको पता है लीनियर ऑपरेटर है तो सबके साथ चला जाएगा आगे, एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये कोई स्क्वायर नंबर था उसके ऊपर ही चला गया, आगे क्या आएगा, माइनस ई ऑफ 2 टाइम्स एक्स इंटू एक्स बार। ये चीज़ आपको समझ में आई, ये मैंने क्या किया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप देखो यहाँ से, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये सिग्मा स्क्वायर चल रहा है ध्यान रखना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ई एक्स स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट नंबर, मीन क्या था, कांस्टेंट नंबर था ना, तो उसके ऊपर ई अप्लाई करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कोई कांस्टेंट नंबर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि कांस्टेंट का मीन करने से कोई फर्क नहीं आता, वही नंबर आ जाता है। इधर देखो ये भी कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे, तो माइनस 2x बार बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ई ऑफ, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर आप किसी रैंडम वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। डन, तो ये क्या आ गया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखो ये एक्स बार बनेगा, देखो ई ऑफ एक्स बार, तो ये बन जाएगा माइनस 2 एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे, तो आप देख रहे हो आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन आपने सभी ने पढ़ा होगा, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार क्या था, ई ऑफ एक्स, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ई ऑफ एक्स का। अब अगर यहाँ से आप देखो, अगर मैं ई ऑफ एक्स, चलो ये तो क्या था, ये तो आपके पास एक फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अगर आपको क्या करना है, वेरिएंस निकालना है, तो आप मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो,
मीन वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू का स्क्वायर माइनस कर दो, किसमें से, मीन स्क्वायर वैल्यू में से, इसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा वेरिएंस, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी पॉइंट ये है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है वो ये है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर देखो आप क्या आएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको इधर लो, ये बन गया सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर, म्यू एक्स का स्क्वायर, या फिर एक्स बार यूज़ कर रहे हैं ना, अभी एक्स बार यूज़ कर रहे हैं तो मैं ऐसे लिख लूँगा एक्स बार का स्क्वायर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये होती है डीसी पावर, ये होती है एसी पावर, तो डीसी पावर प्लस एसी पावर किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल पावर के। ठीक है, तो ध्यान रखना ये टोटल पावर होती है, ये टोटल पावर होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल पावर। ये होती है आपके पास एसी पावर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एसी पावर, कभी एसी पावर नहीं पूछे तो वेरिएंस निकाल दो, और ये क्या होती है डीसी पावर, तो आपके पास डीसी पावर प्लस एसी पावर क्या बन जाएगी, टोटल पावर बन जाएगी। तो ये थ्योरी थी हमारे पास, बस इतनी ही थ्योरी थी अभी फिलहाल के लिए। तो अभी मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे डील करना है जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो गेट का प्रीवियस ईयर 2006 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कैसे, आपको एक पीडीएफ गिवन है, ये पीडीएफ ऐसे दे रखा है 0 to 4, और ऐसे एक लाइन दे रखी है, यहाँ पे वैल्यू के लिखी है। आपसे पूछा गया इस पीडीएफ का मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब आपसे क्या पूछा गया, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया। तो हमारे पास ये कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल है, बस करना क्या है। अब देखो इधर पहले तो इस पीडीएफ को देखो ध्यान से, आपको पूरा पीडीएफ डिफाइन है नहीं, आपको के की वैल्यू डिफाइन नहीं है यहाँ से, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, वेरी फर्स्ट वीडियो जो थी उसके अंदर बताया था कि ये जो पीडीएफ होता है इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। तो आप बता सकते हो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू ये बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है k इज इक्वल टू वट 1 तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ k की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, k की वैल्यू यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो सबसे पहले तो आपका काम ये था, जो भी वेरिएबल, जो भी मतलब अननोन गिवन है, पहले उसको मैं क्या कर लूँगा, फाइंड आउट कर लूँगा। तो आप देखोगे हाइट कितनी देर की आपको 1/2, ये जो हाइट है। ठीक है, तो अब देखो, अब एक्स स्क्वायर तो ठीक है, बट पॉइंट ये है कि मुझे पीडीएफ की वैल्यू डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये पीडीएफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, ये पीडीएफ सिर्फ 0 to 4 एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरा इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, जो आप देख रहे हो यहाँ से, जो हमारा इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 तक एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि 0 से 4 तक ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के जैसे बिहेव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप देख रहे हो यहाँ सेंटर से पास कर रहा है, तो क्या इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो जीरो है, क्योंकि आप देख रहे हो सी तो जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। तो y इज इक्वल टू, वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स, ये y है। m स्लोप देखो कितनी है, स्लोप आप देख रहे हो यहाँ से पॉजिटिव स्लोप है, और स्लोप कितनी आएगी, हाइट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जब 1/2 को 4 से डिवाइड करोगे स्लोप आएगी 1/8, स्लोप कितनी आ जाएगी 1/8 इंटू एक्स, तो क्या, और प्लस 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 0 से 4 के लिए ये जो पीडीएफ है वो x/8 के जैसे बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, x/8 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ से dx। बस इसको अब सोल्व कर लो आप। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा क्या आंसर आएगा बताना, 1/8 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा x क्यूब को इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 4/4 लिमिट 0 से लेके 4 तक, तो ये कितना आ रहा है 1/32 इंटू ये वैल्यू पुट करो जरा यहाँ, 4 की पावर 4 कितना बनेगा, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की पावर होता है 256, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना लग रहा है 8 आ जाएगा, नहीं 8 दूनी, हाँ 8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी है आपके पास, मीन स्क्वायर वैल्यू, इसकी मीन स्क्वायर वैल्यू आ गया आपके पास 8, और इसी को बोलते हैं टोटल पावर। पावर से रिलेटेड जो बातें हैं वो सारी बाद में करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ मैं वैसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपके पास इजी क्वेश्चन था, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया। तो ये आपके पास गेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एक पीडीएफ गिवन है, -1 से 3 वैल्यू के दे रखी है, ये पीडीएफ गिवन है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मीन और वेरिएंस 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन गिवन थे वो मैं नहीं लिख रहा, अभी सीधा सोल्व करेंगे मीन और वेरिएंस। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो अननोन गिवन है उनको सोल्व कर लो। अभी इस वीडियो के अंदर इसकी डेरिवेशन देख लो कि कैसे करना है, मीन और वेरिएंस कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट जो अभी थोड़े टाइम बाद मैं प्रॉपर वो डिस्कस करूँगा
डिस्ट्रीब्यूशन वो डेंसिटी फंक्शन डिस्कस करूँगा तो आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा कि कैसे इसका मीन और वेरिएंस सॉल्व करना है। फिलहाल के लिए देखो, या इसी वीडियो के अंदर मैं लास्ट में इसका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूँगा सेम क्वेश्चन का, ठीक है। तो पॉइंट ये है, पहले मुझे के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो आपको पता है इसका एरिया अंडर द कर्व कितना होता है 1। एरिया के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है 4 इंटू हाइट कितनी है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, हाइट के इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू आ गई 1/4। सबसे पहले तो जो अननोन गिवन होता है ना उसकी वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे के कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। अब बात करते हैं मीन की। तो आपको पता है, पहले मैं मीन यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। मीन की वैल्यू इधर ई ऑफ एक्स, मीन किसके बराबर होता है बताओ। मीन बराबर होता है आपके पास माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्स इंटू पी डी एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, ये होता है। तो आपके पास यहाँ से देखो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट ये मीन होता है, बट आपको पता है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तो है ही नहीं, फंक्शन -1 से लेके 3 तक लाई कर रहा है। तो अगर यहाँ -1 से 3 तक एग्जिस्ट करे तो -1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर दो। एक्स तो फंक्शन यहाँ से आया फॉर्मूले की वजह से, और 1/4 कहाँ से है, देखो -1 से 3 तक ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है 1/4। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, 4 को मैंने बाहर निकाला, एक्स को इंटीग्रेट किया, x²/2 लिमिट -1 से लेके 3 तक, तो फाइनली कितना आंसर देके जाएगा आपको, देखो 1/8 तो बाहर आ गया, ये 1/8 तो बाहर आ गया। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 माइनस, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे -1 पुट करोगे तो 1 आएगा -1, और आप देख रहे हो फाइनली आपके पास आंसर कितना बन रहा है 1 बन रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो मीन आएगा वो वैल्यू, मीन वैल्यू कितनी आ गई, मीन आ गया 1 आ गया, ठीक है, मीन 1 आ गया। नेक्स्ट पूछा वेरिएंस। मैंने आपको बोला था वेरिएंस के लिए क्या करो, पहले मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो कितना आएगा बताओ, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी, वही -1 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो -1 से 3 तक फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है 1/4 कॉन्स्टेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, इंटू क्या आएगा dx। तो आप देखोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे x³/3, लिमिट क्या रहेगी -1 से लेके 3 तक, तो आप देख रहे हो 1/12 तो बाहर आ गया, 1/12 तो बाहर आ गया। इसके अंदर 3 का क्यूब करोगे 27, -1 का क्यूब करोगे -1 माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास 28/12। ये बन गया आपके पास मीन स्क्वायर वैल्यू, ध्यान रखना मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया, वेरिएंस। तो आपको पता है वेरिएंस किसके बराबर होता है, वेरिएंस बराबर होता है हमारे पास यहाँ वेरिएंस। तो यहाँ पे मैं वेरिएंस की वैल्यू अगर डिस्कस करूँ तो सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हटे हैं। तो मीन स्क्वायर वैल्यू है 28/12, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसको, मीन के स्क्वायर को। मीन कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा 16/12, तो ये सिग्मा स्क्वायर बन रहा है, और सिग्मा स्क्वायर फाइनली ये बन जाएगा 4/3। तो इस तरीके से आपने क्या करना था, इस तरीके से आपको इसका मीन और वेरिएंस मिल जाएगा। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट ट्रिक की। जब भी आपके पास इस टाइप का, ये ना स्पेशल टाइप का, ये जो आपको पीडीएफ गिवन है, तो ये स्पेशल टाइप का पीडीएफ होता है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पीडीएफ, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ अभी। यूनिफॉर्म मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, वैसे एक वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। तो एक होता है आपके पास, ये एक स्पेशल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पीडीएफ। यूनिफॉर्म पीडीएफ आपके पास ऐसा होता है कि इसकी ए से लेके कोई नंबर है ए से लेके बी तक, कुछ ए से लेके बी तक इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है। तो आप बता सकते हो ए से बी ये गैप कितना बनेगा, b माइनस ए, तो इसकी हाइट कितनी आएगी 1/b माइनस ए। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है, इसके आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या, इसका आप मीन निकाल सकते हो डायरेक्टली। इसका जो मीन निकाल सकते हो डायरेक्टली, मीन कितना होता है, इन दोनों को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसका जो वेरिएंस होता है आपके पास, वेरिएंस होता है इन दोनों के बीच का गैप, ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच का गैप, यहाँ पे मैं गैप लिख रहा हूँ, ठीक है, गैप, क्योंकि कई बार ना ये यहाँ लेफ्ट साइड में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपने क्या करना है, गैप का स्क्वायर करना है और डिवाइड कर देना है 12 से।
डिवाइड कर देना है 12 से। तो ठीक है, आपने मीन और वेरिएंस की वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। मीन क्या होता है, इन दोनों नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। और वेरिएंस कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच का गैप चेक करोगे, उसका स्केयर करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे। अब इस क्वेश्चन के इसकी ट्रिक को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो आपके पास a-1 है, b 3 है, तो आप बता सकते हो मीन डायरेक्टली कितना आएगा। मीन दोनों नंबर को ऐड करो, तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -1 + 3 डिवाइड बाई 2। तो देख रहे हो आप 2/2 कितना बन गया, 1। वेरिएंस की अगर आप बात करोगे वेरिएंस की, तो वेरिएंस कितना होता है, इन दोनों के बीच का गैप चेक करो। -1 से लेके 3 तक का गैप कितना बना, 4। 4 का स्क्वायर करो और डिवाइड बाय 12 कर दो, तो ये बन जाएगा 16/12 और फाइनली आपको आंसर मिलेगा 4/3। तो ये था शॉर्ट ट्रिक से। तो होपफुली आपको समझ में आया, मज़ा आया होगा बिल्कुल। तो ये जो था बेसिक था, थोड़ा सा मूवमेंट से रिलेटेड बेसिक था। तो आपको समझ में आ गया मूवमेंट क्या होता है, nth मूवमेंट कैसे निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर थर्ड मूवमेंट पूछ लेगा, तो थर्ड मूवमेंट भी आपको निकालना आना चाहिए। तो कुछ भी पूछ सकता है वो, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड, थर्ड, कुछ भी, वो आपको क्लियर हो गया। दूसरा कि आपने मीन और वेरिएंस, मीन वेरिएंस और मीन स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, वो आपको क्लियर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास गेट में बनने वाला है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जाएंगे जहाँ पे 2 PDF आ जाएंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसके अंदर सिर्फ सिंगल PDF था, अभी 2 PDF आएंगे एक्स और वाई अलग अलग। तो वो देखते हैं फिर कैसे डील करना है। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ शेयर कर देना यार, जो लोग जिनको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है वो लोग आगे शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे करो। थैंक यू।